आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। खबर मिली है कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी खित्ते में खुसूसी फौजी कार्रवाई शुरू की है। कीव, खार्किव और मुल्क के दूसरे इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल हमले भी किए गए हैं। मुल्क भर में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 176 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 30,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों में हदबंदी से मुताल्लिक पैनल की मुद्दत 2 महीने बढ़ाकर इस साल मई तक कर दी गई है। कोयले के महकमे के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला कानों की तिजारती मकसद से नीलामी के तहत अब तक 42 कोयला ब्लॉकों को कामयाबी के साथ नीलाम किया जा चुका है। और वजारत खारजा ने आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिनमें आसियान और मशरकी एशिया के मुल्कों के साथ बौद्ध राब्तों की अक्कासी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। खबर मिली है कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी डोनबास खित्ते में खुसूसी फौजी कार्रवाई शुरू की है। रूस की फौज क्रीमिया से यूक्रेन के इलाके में दाखिल हुई है। आज सुबह यूक्रेन के कई शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया गया। कीव, खार्किव और यूक्रेन के कई दूसरे इलाकों में जबरदस्त धमाके सुने गए। एक टीवी तकरीर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की हिमायत वाले बागियों से नबर्दाजमा यूक्रेन के फौजियों पर जोर दिया है कि वो अपने हथियार डाल दें और अपने घरों को वापस चले जाएं। अलबत्ता जनाब पुतिन ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने रूस के खिलाफ कार्रवाई की तो वो फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा है कि जनाब पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह हमला कर दिया है। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन के पुरअमन शहरों में कार्रवाई जारी है और ये जारहाना हमला है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सरहद पर रूस के तकरीबन 2 लाख फौजी हैं और लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली हजारों गाड़ियां भी वहां मौजूद हैं। अमरीका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी मुल्क यूक्रेन पर रूस के बिला इश्तियाल और बगैर किसी वजह के किए गए इस फौजी हमले का मुत्तहिद होकर फैसला कुन जवाब देंगे। इसी दौरान वजारत खारजा ने यूक्रेन के हालात के पेश नजर नई दिल्ली में कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम का मुफ्त नंबर यह है 1800-118797। किसी भी मदद के लिए ये 3 नंबर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। +911123012113, +911123014104, +911123017905। एयर इंडिया की परवाज 1947 जो हिंदुस्तानियों को लेने यूक्रेन गई थी, वापस दिल्ली आ रही है, क्योंकि कीव हवाई अड्डे के अमले ने जहाज के पायलट को परवास के रास्ते में मुमकिना खतरे से मुत्तला किया है, जिसका असर परवास पर पड़ सकता है। इसी दौरान कीव में भारत के सिफारतखाने ने यूक्रेन में तमाम हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया है कि वो जहां कहीं भी हों पुरसुकून और महफूज रहें। जराये ने बताया है कि हिंदुस्तानियों को वहां से निकालने के सिलसिले में वजारत खारजा में आला सतह पर मीटिंग जारी है। हंगामी मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। फिजाई हुदूद बंद होने के बाद मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल पर गौर हो रहा है। रूसी जबान बोलने वाले मजीद अमले को यूक्रेन में भारत के सिफारतखाने में भेजा गया है और उन्हें यूक्रेन जैसे पड़ोसी मुल्कों में तैनात किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 176 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 30,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कुल 14,148 नए मामलों की इत्तला मिली है। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद सरेदस्त 1,48,359 है और ये 0.35% है।
इस वक्त शिफायाबी की शरह 98.46% है। गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 30,009 अफराद शिफायाब हुए और शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4,22,19,000 तक पहुंच गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक ख्वाहिश नहीं रह गई है, बल्कि ये वक्त की जरूरत बन गई है। 2022 के मरकजी बजट से मुताल्लिक एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न सिर्फ गांवों में सहूलियात फराहम करेगी, बल्कि ये देही इलाकों में हुनरमंद नौजवानों का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद देगी। वजीर आजम ने कहा कि जब खिदमात का शोबा गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ वसी होगा तो मुल्क की सलाहियत में भी मजीद इजाफा होगा। वजीर आजम ने कहा कि मुख्तलिफ स्कीमों में 100% निशाना हासिल करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी तवज्जो देनी होगी ताकि प्रोजेक्ट्स तेजी से मुकम्मल किए जा सके और मयार पर कोई समझौता न हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिर्फ पिछले 6 साल में ज़रई बजट में कई गुना इजाफा हुआ है और उन्होंने ये बात स्मार्ट ज़राअत के मौजू पर 2022-23 के मरकजी बजट पर मुस्बत असरात के बारे में एक वेबिनार से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि एक खुसूसी मुहिम के जरिए 3 करोड़ छोटे किसानों को किसान कर्जा कार्ड की सहूलियात से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 7 बरसों में ज़रई कर्जों में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि ये फख्र की बात है कि आज आनन फानन में रकम बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल हो जाती है। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि इस साल के बजट में किसानों को इख्तराई एतबार से बाखबर बनाने के लिए 7 इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। इनमें गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके में मिशन मोड में कुदरती खेती बाड़ी को फरोग देना, ज़रई और बागबानी करने वाले किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करना और खुर्दनी तेलों की दरामदात में कमी लाने के लिए तिलहनों पर तवज्जो देना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की हदबंदी से मुताल्लिक कमीशन की मुद्दत 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। कमीशन को जम्मू कश्मीर के असेंबली हलकों को फिर से मुरत्तब करने का इख्तियार दिया गया है। कमीशन की मुद्दत 6 मार्च को खत्म हो रही है। कमीशन को अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही वाले इस कमीशन में आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। इसके एसोसिएटेड मेंबरों में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा अरकान भी शामिल हैं। कोयले के महकमे के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला कानों की तिजारती नीलामी के तहत अब तक 42 कोयला ब्लॉकों का कामयाबी के साथ नीलाम किया जा चुका है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक सेमिनार का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब जोशी ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी शफाफियत को यकीनी बना सकती है और बदनवानियों में कमी ला सकती है। कोयले के महकमे के वजीर ने मुल्क के लिए कोयले की बाकायदा सप्लाई को यकीनी बनाने के हालिया चैलेंज पर कामयाबी के साथ काबू पाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को मुबारकबाद दी। वजारत खारजा ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आसियान और मशरकी एशिया के मुल्कों के साथ बौद्ध राब्तों की अक्कासी करते प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। तकरीब में खारजी उमूर के वजीर ममलकत डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह मौजूद थे। सरकर्दा शख्सियात ने जातक की कहानियों की किताबों का इजरा किया, जिनका थाई, कोरियाई, वियतनामी और चीनी जबानों में तर्जुमा किया गया है। तकरीब के दौरान बौद्ध तालीमात से मुताल्लिक वजारत की जानिब से कराए जाने वाले कोर्स की एक जामे IT टेक वीडियो भी दिखाई गई। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। खबर मिली है कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी खित्ते में खुसूसी फौजी कार्रवाई शुरू की है। कीव, खारकीव और मुल्क के दूसरे इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल हमले भी किए गए हैं। मुल्क भर में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 176 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 30,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों में हदबंदी से मुताल्लिक पैनल की मुद्दत 2 महीने बढ़ाकर इस साल मई तक कर दी गई है। और वजारत खारजा ने आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिनमें आसियान और मशरकी एशिया के मुल्कों के साथ बौद्ध राब्तों की अक्कासी की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।